फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा उन हाथों की करते हैं जो हुनरमंद हाथ है, और जब वो अपना काम करते हैं तो दुनिया अशश करती रह जाती है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के वो लोग जो हुनरमंद लोग हैं, जब भी वो किसी मैदान में उतरते हैं, कंपटीशन में उतरते हैं, तो अपना नाम, रियासत का नाम और मुल्क का नाम ऊंचा करते आते हैं। बात जरा ईरान की करते हैं, जहां पर एक बार फिर जम्मू कश्मीर ने अपना झंडा गाड़ दिया है, क्योंकि इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल ईरान के अंदर मुनक्किद हुआ है और कश्मीर के पेपर मैशी आर्टिस्ट ने एक बार फिर टॉप वाली पोजीशन में अपनी जगह मजबूत कर ली है। मीर अरशद, जिनका ताल्लुक कश्मीर सूबे से है, वो पेपर मैशी का काम करते हैं और पिछले कई सालों से लगातार वो इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 7000 ग्लोबल एंट्रियां, यानी पूरी दुनिया से 7000 एंट्रियां आई थी, लेकिन बाजी मारी जम्मू कश्मीर के इस नौजवान ने, जिसने अपना हुनर और अपने करतब से यह दिखाया कि किस तरीके से आज भी अगर मेहनत की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम माना जा सकता है। अरशद पिछले 30-35 सालों से पेपर मैशी के काम के साथ जुड़ा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता करके अब यह काम खत्म भी हो रहा था, लेकिन उनका मानना है कि अगर हुकूमती सतह पर प्लानिंग, पॉलिसी और एग्जीक्यूशन को सही किया गया तो हजारों लोगों का रोजगार एक बार फिर यहां पर मिल सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कश्मीर की तरफ से मीर अरशद को इस कामयाबी पर खुशामदीद कहा गया है, कांग्रेट किया गया है। वहीं पर यह साफ कर दिया गया है कि ये एजाज एक फर्द का एजाज नहीं है, बल्कि एक सन्नत का एजाज है, एक रियासत का एजाज है और एक मुल्क के लिए एजाज है। जिस तरीके से पूरी दुनिया से तकरीबन जो 7000 एंट्रियां आई थी, उनमें जम्मू कश्मीर के इस नौजवान ने अपने हाथ का हुनर दिखाया है। पिछले 14 सेंचुरी जब आप देखेंगे बैक टू बैक, कई सदियों से देखेंगे, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन या सईद अली हमदानी के दौर से इस सिलसिले को जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया गया था, पेपर मैशी को। उसके बाद कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 9वें इंटरनेशनल फजर फेस्टिवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट जो तेहरान के अंदर मुनक्किद हुआ, उसमें नुमाया कामयाबी हासिल की है अरशद ने। चलिए, उस नौजवान की बात जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीरी रिवायात और सकाफत की जो झलकियाँ नजर आई, ये बड़ा इनाम हासिल करने में कलीदी किरदार अदा किया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कदीम रिवायात और सकाफत को जिंदा रखने के लिए ये जो पेपर मैशी को आज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है, बड़ा इनाम हासिल हुआ है। दौरे हाजिर में इस अहम तरीन इंडस्ट्री से या इस सकाफत से, इस रिवायत से जो जितने लोग जुड़े हैं, वादी कश्मीर या जम्मू सूबे के अंदर बात करें पर्टिकुलरली, क्या उनका घर बार चलाने में उनकी जिंदगी के लिए सबसे अहम और बड़ा जरिया है? देखिए आसिफ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एक एक्स आईटी इंजीनियर और पेपर मैशी क्राफ्टमैन जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को, मैं कहूंगा कि प्राउड कर दिया है। ये प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि पेपर मैशी के हवाले से अगर बात करें तो ये कश्मीर का मोस्ट एक ऐसा ट्रेडिशनल आर्ट है जिसे दुनिया भर में पहचाना जाता है, परखा जाता है और इसकी कीमत काफी ज्यादा है। यानी वो वैल्यूज जो इंटरनेशनल टूरिस्ट खास तौर पर इस पेपर मैशी को पसंद करते हैं। अगर मैं बात करूं, जब क्रिसमस की आमद होती है, न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस होती है, तो अक्सर पेशतर हमने देखा बॉल, स्टार्स या जो इसके जो भी चीजें बनती है, उसकी वैल्यूज एक इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा परखी जाती है और इसके साथ खरीद फरोख्त के मामलात भी है। मगर जहां तक अभी जिस तरीके से गवर्नर साहब ने भी कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने प्रेज किया है इनके एफर्ट्स को लेकर, जो पिछले 35 साल से ये पेपर मैशी काम के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने एक पहचान छोड़ी है, न बल्कि मैं कहूंगा कि ये प्रैक्टिस कर रहे थे, बल्कि इसके साथ साथ एक आईटी इंजीनियर भी है। बैक टू बैक अगर मैं बात करूं तो 14 सेंचुरी को लेकर गवर्नर साहब ने भी कहा कि इसकी एक पहचान, एक पैटर्नेज मीर सईद अली हमदानी या फिर ज़ैनुल आबिदीन का एक खूबसूरत सा दौर गुजरा है जब से ये सन्नत जो है कश्मीर में आई है। मगर ओवरऑल सिचुएशन अगर मैं बात करूं, इस वक्त जो लोग इसके साथ जुड़े हैं उनका काम जो है वो बेहतरीन है, नायाब है, मगर रोजगार के वसाइल नहीं है। मैं आपको हकीकतन कहूंगा कि लाल बाजार का इलाका जो है पहचाना जाता है, परखा जाता है खासतौर पर पेपर मैशी के काम को लेकर, क्योंकि वहां बड़े से टॉप क्लास ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे क्राफ्टमैन हैं जिन्होंने बड़ी नायाब चीजें बनाई है। एक चीज आपको ये भी मैं बताता चलूं कि पेपर मैशी में सोने की धार से भी काम किया जाता है, इसमें सोना भी लगाया जाता है, सोने की इंक से भी, या कह सकते हैं कि थोड़ा सोना भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस काम को जो है एक नायाब तरीके से देखा जाए। मगर कई सालों से मैं कह सकता हूं
कि ये काम जो है कश्मीर में ठप हो चुका है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नई नई चीजें, नए नए टेक्निक्स के साथ जो चीजें बन रही है, उसने कई सारी सन्नतों को हैमर कर दिया है। जिसमें आप देख लीजिए, अगर मैं कश्मीरी शॉल को लेकर बात करूं, उसमें भी हैंडलूम का काम, हाथ का काम खत्म हो गया है। इसी तरीके से कारपेट वीविंग के साथ साथ भी जो कश्मीरी कारपेट जो काफी ज्यादा वर्ल्ड फेमस था, उसका काम कम हो गया है। पेपर मैशी जो है, ये अब मैं कहूंगा कि नाम की रह गई है। नो डाउट कि आर्टिजन जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो सेलिब्रेशंस होती है या कॉम्पिटिशंस होते हैं, 7,000 के करीब लोगों ने ग्लोबल एंट्रीज ली वहां पर, मगर जम्मू कश्मीर के अरशद ने वहां पर बाजी मारी। बड़ी फख्र की बात है। दैट मींस इसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसका एक इंटरनेशनल वैल्यू जो है वो आउटसाइड कंट्री है। मगर जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में, मैं कहूंगा कि इसको अभी जिस तरीके से लेना चाहिए वैसा है नहीं, क्योंकि ये पिटारे में वो चीज बंद हो गई है। मैंने कई आर्टिस्टों का इंटरव्यू किया है, कई पेपर मैशी आर्टिजन्स का इंटरव्यू किया है जो इस काम के साथ कई सालों से जुड़े हैं। उनका मानना है कि बस कमरे में अब चार दीवारी में हम अपने इस काम को अंजाम दे रहे हैं, मगर जिस तरीके से इसे प्रमोट करना चाहिए, जिस तरीके से वो भी है नहीं। बहुत एनहांस शुक्रिया करना हमारे चाहिए, साथ वो है नहीं। इरफान ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी बात ये कि हुनरमंद अगर आप हैं, हिम्मत आपके अंदर है, हौसला आपके अंदर है, तो आप दुनिया के किसी भी कंपटीशन में अपनी बाजी मार सकते हैं, और इस नौजवान ने एक बार वही दिखा दिया।